अगली खबर पर बात करते हैं अयोध्या की। आपको बताते चले कि अंजलि किन्नर का एक मामला प्रकाश में आया है। वैसे तो देखा जाए अंजलि किन्नर प्रतापगढ़ की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने शादी अयोध्या जनपद के रहने वाले एक लड़के से की है। अंजलि किन्नर पत्रकारों से रूबरू होते हुए विपक्षी गणों पर आरोप लगाया है कि शादी के कुछ माह बीत जाने पर ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि घर से भाग जाओ, जिसके चलते पीड़िता अंजलि किन्नर ने पुलिस प्रशासन के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का विपक्षी गणों पर यह भी आरोप है कि ससुराल वाले उनको मारने पीटने के साथ साथ 50,000 रुपए की डिमांड भी करते हैं। डिमांड पूरा ना होता देखकर विपक्षी गणों ने उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया और निकाल दिया है, जिसके चलते पीड़िता ने थाना कोतवाली बीकापुर में ससुराल जनों के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। घर से निकाले जाने के बाद अंजलि किन्नर अपने बहन के घर बनकट में रहने लगी। किन्नर अंजलि ने विपक्षी गणों पर 10 लाख रुपए ले लिए जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने विपक्षी गणों पर यह भी आरोप लगाया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मास्क बांटते समय लड़के के परिवार वालों ने उसके ऊपर हमला भी किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंजलि किन्नर ने मांग की है कि जब तक दोनों के मध्य कोई ठोस समझौता न हो जाए तब तक कोई दूसरी शादी ना करे। और क्या कुछ आप बीती सुनाई है अंजलि किन्नर ने, आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। कुछ साल पहले, लगभग 6 साल पहले ब्रजेश यादव से मेरा प्रेम प्रसंग था और हम दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। उनके गार्जियन के कहते हुए, मतलब उनके गार्जियन तैयार थे, वो जानते भी थे कि मैंने शादी किया था, उनके कहने पे ही किया था। फिर मैं ब्रजेश यादव के घर में रहती थी और धीरे धीरे वो कुछ साल बीता, जब उनका घर मकान बन गया तो मुझे डेली मारना पीटना, पैसे की मांग करना। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने दिया, जब मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे भी उन्होंने 50,000 की मांग की, जो मैं नहीं दे पाई तो मुझे मार पीट के रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस बीच में जाके थाने में ब्रजेश यादव और उनके डैडी सबके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा। उन लोगों ने सब ने मिलके मुझे मारा था। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। फिर थाने में जो है कार्रवाई हुई थी और फिर मैं अपनी बहन के यहाँ बनकट में रहने लगी थी बीकापुर। और उस बीच लॉकडाउन के बीच मैं समाज सेवा करती थी, मास्क बांटती थी गांव-गांव जाकर। उस बीच ब्रजेश यादव और उनके पूरे परिवार मिल के मेरे ऊपर अटैक किए, मुझे मारने की कोशिश की, मारा पीटा भी था खूब। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया था बीकापुर थाने में। फिर उसके बाद मेरा लगभग 10 लाख रुपए ऐंठा हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हमारा उनका कोई ठोस समझौता ना हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे सुनने में आया है कि उनका इसी महीने के लगभग शादी पड़ी हुई है। मैं उनको शादी नहीं करने दूंगी जब तक मेरा कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा समझौता ना हो उस बीच मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन्होंने जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उनको मालूम था कि मैं एक किन्नर हूँ। ये जानते हुए अगर वो लोग मुझे मार पीट सकते हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, तो एक लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। मैं यही सरकार से चाहूँगी, कानून से, कि मेरी जो है वो सुना जाए, मेरी समस्या का उसका उपचार किया जाए।